हेलो स्टूडेंट, मैं हूं हृदय एससीजी इंस्टीट्यूट से। आज बेटा आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे पॉलिनोमियल चैप्टर क्लास 9th एक्सरसाइज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 2.4 नई बुक के हिसाब से। और इस यहाँ पर हम जो है सिर्फ और सिर्फ मात्र पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन कवर करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाती है। और इन वीडियोस ये वीडियो जो है शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो है आइडेंटिटी मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, तो पहली आपको जो है आइडेंटिटी है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या होती है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में वाई स्क्वायर। कुछ बच्चे जो अभी नए तरीके से देख रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से देख रहे हैं, तो इसको आप लोग ना आगे पीछे भी कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2xy। ठीक है, तो कोई कंफ्यूजिंग कोई भी बात मत रखना अपने मन में। अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप लोगों को, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बता सकते हो। सेकंड है हमारे पास एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस में 2xy और प्लस में वाई स्क्वायर। क्लियर हो गई वाली बात। थर्ड की बात करी जा रही है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में होता है एक्स प्लस वाई, और एक्स माइनस में वाई, दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं ये। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी का यूज करके हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे। और एक है हमारे पास एक्स प्लस में ए और एक्स प्लस में बी। अगर ऐसी कंडीशन दे रखी होगी तो आप क्या कर सकते हैं, उसको एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस में बी, ए और बी को ऐड कर दोगे और उसकी मल्टीप्लाई कर दोगे आप किससे? एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे प्लस में ए बी। जो भी आपके पास ए और बी दे रखे होंगे उनकी आप क्या कर दोगे? बाद में मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अभी मैं सिर्फ इन चार का यूज करके आपको एक्सरसाइज शुरू करवाने जा रहा हूं। तो हमारे पास एक्सरसाइज 2.4 नई बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि यूज सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ठीक है, तो जरा ध्यान से देखना। पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है आप लोगों से बेटा? x प्लस में 4 और x प्लस में 10, ये आपको आइडेंटिटी यूज करनी है और इसका आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि आपको सबसे पहले ये चीज फाइंड आउट करनी है कि इस वाले क्वेश्चन में आइडेंटिटी कौन सी यूज करनी है। ठीक है, तो मैं ऊपर से दिखा देता हूं एक बार फिर से कि यहां पर अगर आप देख पा रहे होगे तो जो आइडेंटिटी 4 है आपकी, ये वाली जो आइडेंटिटी 4 है, आपको ये यूज करनी है। और क्यों यूज करनी है वो भी मैं रीजन बता देता हूं। देखिए, यहां पर क्या लिखा था? x प्लस में 4 और x प्लस में 10 दे रखा था। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर मैं फॉर्मूला लिख दूं, जरा ध्यान से देखना बेटा। x प्लस में a और x प्लस में b का फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस में a प्लस में b, और x कर देते थे हम, प्लस में क्या कर देते थे? a भी कर देते थे। ठीक है बेटा, तो यहां पर अगर आप लोग देख पा रहे होगे कि x तो x ही है आपके पास यहाँ पर, लेकिन a जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है? x प्लस में b है। ठीक है, तो x तो x ही रहेगा और b क्या हो जाएगा आपका? अब 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो a जो है बेटा वो है 4, और जो b होगा आपका वो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लगाते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। x का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर ही होगा यहाँ पर, प्लस में a प्लस में b कर देते हैं, तो 4 प्लस में 10 इंटू में x की वैल्यू तो x ही थी, और बढ़िया, प्लस में ए बी, ए की वैल्यू 4 थी मेरे पास, इंटू में क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में ना ए बी, इस वजह से। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 4 और 10 कितना हो गया? 14x। ठीक है, प्लस में और 4 दही 40। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस में 14x प्लस में 40। क्लियर हो गई ये वाली बात। नाउ अब दूसरे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारे पास दूसरा दे रखा है बेटा x प्लस 8 और x माइनस 10। तो इसको मैं ना यहाँ लिख लेता हूँ, ठीक है, ताकि समझाने में आसानी हो। क्या था हमारे पास? x प्लस में 8 और x माइनस में 10, यही था सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें भी अब जरा ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पर कंडीशन आपके पास दूसरी चेंज हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा कि देखो, जो ए है वो आपका क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। बी कितना हो जाएगा आपके पास? 10 हो जाएगा। ठीक है, आपके पास दो तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो पहला तो मैं आप लोगों को सिंपल सा बता देता हूं कि आप क्या काम करो बेटा, ये वाली जो पूरी ब्रैकेट है ना, इसमें एक्स आ रहा है, इस एक्स की पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, फिर प्लस का साइन है, फिर 8 की आप इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे x लिया आपने और अंदर लिख दिया x माइनस में 10, और प्लस में 8 है बाहर, यहाँ पर देखो 8 है ना, और फिर इसकी पूरी आप
दोबारा से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो आपका आंसर जो भी आएगा, अभी देखते हैं क्या आंसर आएगा। बिल्कुल सेम आएगा, क्योंकि अब हमसे पूछा गया ये है कि भाई आइडेंटिटी यूज करके आपको करना है, यस और नो। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पर ए तो आपके पास कितना था मेरे प्यारे बच्चों, 8 था, लेकिन यहाँ पर जो बी है ना वो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। फॉर्मूला वही वाला यूज करोगे, क्या था हमारे पास फॉर्मूला, एक बार मैं दोबारा से लिख देता हूँ। एक्स प्लस में ए और एक्स प्लस में बी, क्या होता था फॉर्मूला आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस में बी, एक्स इन प्लस में क्या होता था, ए बी होता था। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमें यूज करना है। बस हमें क्या कर देना है, जहां पर हमारे पास जो है बी होगा वो -10 करके यूज करना है, ठीक है। चलो करते हैं बेटा, फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह तो आप एक्स स्क्वायर ही लगाओगे, प्लस में ए की वैल्यू कितनी है, 8 है, प्लस अब बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -10 है, तो इसको ना इस तरह से लिखूंगा मैं, ये वाली बात समझ में आई, ब्रैकेट में। ध्यान रखना जो भी माइनस की टर्म होगी अब वो ब्रैकेट में रखोगे। बाहर एक्स था तो एक्स लिख दिया, प्लस में ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको बेटा, 8 दे रखी है, और मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर ए और बी की क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। बी की वैल्यू कितनी है आपके पास, -10 है, तो उसको ऐसे ब्रैकेट में लिखें। क्लियर हो गई वाली बात। नाउ ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट में देखना ध्यान से, तो ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, -10 हो जाएगा, यस और नो। और बाहर क्या है, एक्स है तो एक्स लिख दिया मैंने। अच्छा 8 10 जा कितना होता है 80, लेकिन यहाँ पर क्या है, माइनस का साइन है, तो ये क्या हो जाएगा, -80। क्लियर हो गई ये वाली बात, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, अब ध्यान से देखना, 8 में से 10 गया तो माइनस का बचेगा, तो माइनस का 2x, और माइनस का क्या आ गया यहाँ पर, 80 आ गया। तो ये आपका क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया, क्या आ गया, एक्स स्क्वायर -2x माइनस में 80। अच्छा अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, इस तरह से अगर आप सेकंड जो पहला स्टेप, मतलब पहला जो आपके पास वो था मेथड था, उससे क्या आंसर यही वाला आ रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से, ठीक है बेटा। अब देखते हैं बेटा हम लोग अपना थर्ड पार्ट, ठीक है। तो एक काम मैं ये करता हूँ, इसको ना यहाँ से रफ कर देता हूँ सारी चीजें, ताकि आपको सॉल्व करने में, जो भी उतारना चाहता है वो उतार सकता है, ठीक है। वीडियो पॉज करके आप यहाँ पर तो उतार सकते हैं, ये जरा कर देता हूँ, स्पेस की दिक्कत है थोड़ी सी। चलिए बेटा, अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या दे रखा है, यहीं कर देता हूँ बेटा नेक्स्ट पार्ट को भी, ये वाला 3x प्लस में 4, और क्या दे रखा है, 3x माइनस में 5। तो यहाँ पर ध्यान से देखना, फॉर्मूला आपका वही लगेगा, ठीक है। तो क्या था फॉर्मूला हमारे पास, जरा ध्यान से देख लेते हैं बेटा, एक सेकंड कर देता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर क्या करोगे बेटा, यहाँ पर आपको पहले ए एक्स बी फाइंड आउट कर लो। तो यहाँ पर आपको एक्स जो है वो है बेटा 3x, ए आपके पास कितना है बेटा 4 है, और बी आपके पास कितना है, -5 है, ठीक है। तो ये चीज जैसी पता चल गई आप लोगों को, अब काम शुरू कर देते हैं। फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास, एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर की जगह लगाएंगे हम 3x का होल स्क्वायर, प्लस होता था यहाँ पर, ठीक है। अंदर क्या होता था, ए प्लस में बी, तो ए प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा दिया, और ये -5 है तो यहाँ पर -5 कर दिया, और ब्रैकेट में इसको बंद कर दिया। बाहर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, प्लस फिर बाहर क्या होता था, ए बी होता था, तो ए और बी की मल्टीप्लाई करनी है, तो 4 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, -5। क्लियर हो गई। जरा ध्यान से देखना, 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 9, एक्स का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, बहुत बढ़िया। अच्छा 4 प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 4 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है, लेकिन माइनस का बचेगा, और -1 की जब आप एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स ही आ जाएगा, तो यहाँ पर -x लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है, बहुत बढ़िया। 4 5 जा कितना होता है बेटा, 20 होता है, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का साइन है, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस में x माइनस में क्या हो जाएगा बेटा, 20 आ जाएगा। ये वाली बात क्लियर हो गई। अच्छा एक गलती हो गई हम लोगों से, यहाँ पर जो x आ रहा था ना, वो x यहाँ पर कितना है बेटा, 3x है, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा बेटा, 3 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 20। क्लियर हो गई ना। अगर हम बात करें बेटा फोर्थ पार्ट की, तो फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर प्लस में
3/2 और मल्टीप्लाई में है वाई स्क्वायर माइनस का 3/2। तो इसका एक फॉर्मूला हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि अगर ऐसे दे रखा हो ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, अगर ऐसी कंडीशन हो तो उसका फॉर्मूला हो जाता है बेटा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, या ए बी की जगह आप एक्स भी यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो है ए की जो वैल्यू है वो दे रखी है वाई स्क्वायर, और जो बी की वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है बेटा 3/2। तो आपके पास ना यही वाली तो कंडीशन दे रखी है, देखो ऊपर, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट क्या लिख देना है, ए का स्क्वायर कर देना है माइनस में बी का स्क्वायर कर देना है। तो ए की वैल्यू कितनी थी आपके पास, वाई स्क्वायर थी, तो वाई स्क्वायर का भी क्या कर दोगे आप, होल स्क्वायर कर दोगे, माइनस का साइन है माइनस, बहुत बढ़िया। बी की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गई वाली बात, ठीक है। तो वाई का स्क्वायर करोगे तो वाई की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, माइनस का साइन है माइनस, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, तो हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है अच्छे से। नाउ अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास कह रहा है कि विदाउट मल्टीप्लाई, बिना मल्टीप्लाई के इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन क्या है बेटा, 103 प्लस में 107 है ना, तो आप 103 को कैसे लिख सकते हो, ध्यान से देखना बेटा। 103 को मैं 100 प्लस में 3 लिख सकता हूँ, बहुत बढ़िया। और 107 को आप कैसे लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, 100 प्लस में 7 लिख सकते हो, ठीक है। तो अब जरा ध्यान से देखने वाली बात है, तो अब देखिए कैसे कर सकते हैं इसको। तो मैंने क्या काम किया है, 103 को लिख दिया 100 प्लस में 3, ठीक है बेटा। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा दिया, और ये क्या हो जाएगा 100 प्लस में 7, ठीक है। तो अगर आप देख पा रहे होगे तो आपके पास ये वाली ऊपर वाली कंडीशन नहीं बन रही है बेटा, ये वाली जहां पर हम लोग कर रहे थे, ये ऐसी कंडीशन नहीं हो गई आपके पास कि x प्लस में 4 मल्टीप्लाई में x प्लस में 10। तो बिल्कुल सेम कंडीशन ऐसी बन रही है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करने वाले हैं, बिल्कुल सेम चीज करेंगे। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला हम लोग सेम ही लगाएंगे। तो देखो कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, ध्यान से देखना सारे बच्चे। सॉरी, एक से, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना बेटा कि आपके पास क्या दे रखा था, 100 प्लस में 3। तो यहाँ पर ना आपको वो करना पड़ेगा, क्या हो रहा है ये, ठीक है। तो देखिए आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स तो आप लोगों ने ले लिया बेटा 100, ठीक है। और ए अब आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और बी आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा 7 आ जाएगा, ठीक है। चलिए फॉर्मूला लगाते हुए यूज करते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता था, मैं यहाँ पर एक बार फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ। हमारे पास फॉर्मूला होता था एक्स स्क्वायर प्लस में ए प्लस में बी, और एक्स प्लस में क्या होता था, ए बी होता था, यही फॉर्मूला होता था। तो देखो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं बेटा, एक्स का स्क्वायर मतलब कि 100 का स्क्वायर करो आप यहाँ पर, प्लस में ए प्लस में बी मतलब 3 प्लस में 7, और बाहर क्या लिखना है आपको, एक्स, एक्स होता था ना, तो एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास 100 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 100, प्लस में क्या होता था ए बी, ए मतलब 3 है और बी मतलब 7 है। क्लियर हो गई वाली बात, चलिए। तो अगर 100 का आप स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, 1 2 3 और 4, क्योंकि दो तो ये पहले से ही है। ध्यान से देखना बेटा, 100 में 100 ही तो करोगे, तो 4 जीरो आ जाएंगे, तो 4 जीरो लिख दिए मैंने, बहुत बढ़िया। अब देखिए 7 और 3 10 हो गया, और 10 की मल्टीप्लाई अगर मैं 100 से करूंगा तो 1000 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। प्लस में ये कितना हो जाएगा, 7 या 21। अब आप इनको क्या करो बेटा, ऐड करके लिख लो, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बेटा 11021। ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गई वाली बात, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास जो सेकंड पार्ट दे रखा है बेटा, वो दे रखा है 95, क्या है ये रहा 95 मल्टीप्लाई में 96। तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर बेटा, 95 इंटू में 95 इंटू में 96। बहुत गहराई से समझना सारे बच्चे कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा देखिए, पहले मैं फॉर्मूला फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूँ। क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस में ए बी, ए प्लस में बी इंटू में एक्स, और क्या था, ए बी था, ठीक है।
तो 95 को आप कैसे लिख सकते हो बेटा? 95 को आप लिख सकते हो 100 माइनस में 5, यस और नो। और 96 को आप लोग कैसे लिख सकते हो बेटा? 100 माइनस में 4। ठीक है, तो बस यही चीज हमें यूज करनी है। लेकिन लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देख पा रहे होगे तो फॉर्मूला भी बाद में यूज करेंगे, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 100 माइनस में 5 मल्टीप्लाई 100 माइनस में 4। यही कंडीशन बन गई मेरे पास। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख पा रहे होगे तो x तो मुझे कितना मिल गया बेटा? 100 मिल गया। लेकिन a आपको कितना मिल रहा है? माइनस का 5 मिल रहा है। और b आपको कितना मिल रहा है? यहाँ पर माइनस का 4 मिल रहा है। जब यहाँ पर प्लस होता था तो हम यहाँ पर प्लस लिखते थे, अगर हमारे पास माइनस दे रखा है तो हम यहाँ पर माइनस लिखेंगे, यस और नो। तो अब क्या फॉर्मूला था? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 100 का स्क्वायर करेंगे, बहुत बढ़िया, प्लस में a प्लस में b। तो a प्लस में b जरा ध्यान से देखना बेटा, a की वैल्यू है मेरे पास माइनस का 4, और प्लस किस जगह यहाँ पर प्लस लगा दिया? b की वैल्यू कितनी है मेरे पास? माइनस का 4। और बाहर कितना लिखूंगा मैं बेटा? x की वैल्यू कितनी है मेरे पास? 100 है, प्लस। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, a की वैल्यू कितनी थी? माइनस का 4, है ना, मल्टीप्लाई में वो माइनस का 5, और b की वैल्यू कितनी थी? माइनस का 4। तो इनको ना इस तरह से आप ब्रैकेट में लिखो ताकि कभी भी कंफ्यूजन ना हो। ये वाली बात समझ में आ रही है आपको अच्छे से? ठीक है, तो जब आप ये ब्रैकेट में लिख दोगे, चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 100 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 4 जीरो आ जाएंगे, जैसा कि मैंने अभी पीछे आपको बताया था। अच्छा, -5 और -4 कितना होता है बेटा? -5 -4 कितना हो जाएगा? माइनस का 9 हो जाएगा। और इधर 100 भी दे रखा है तो इसकी 100 से मल्टीप्लाई भी करो, कितना आ जाएगा बेटा आपके पास? माइनस का 900 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट माइनस का 900 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। तो 5 चौक 20 हो जाएगा, बाहर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन ही रहने दो। आप इनको प्लस और माइनस कर लो। फाइनल आंसर जो होगा बेटा आपके पास कितना आ जाएगा? 9120। कितना आ जाएगा बेटा? 9120। क्लियर हो गई? अच्छे से समझ में आ गई? नाउ अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ चला गया हमारा? 104। कितना है? 104 मल्टीप्लाई में 96। ठीक है, तो इसको करेंगे हम यहाँ पर, यहाँ पर 104 मल्टीप्लाई में 96। ठीक है बेटा, चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको जरा अच्छे से लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर। देखिए, तो 104 को आप लोग बेटा कैसे लिख सकते हो? तो 104 को आप लिख सकते हो बेटा 100 प्लस में 100। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है, कोई बात नहीं। 100 माइनस में क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, 100 माइनस में 4। अब जरा ध्यान से देखना सारे बच्चे, बहुत गहराई से देखना। यहाँ पर आपके लिए ना एक फॉर्मूला और बन रहा है, देखो। दोनों टर्म सेम है, परंतु यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है और यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, x प्लस में y और x माइनस में y का फॉर्मूला क्या होता था? एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर, यस और नो। ठीक है, तो देखो x यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होगे तो x कितना है आपके पास? यहाँ पर 100 है। ठीक है, और y आप दो लोग देख पा रहे होगे तो कितना है? 4 है। तो यहाँ पर ये चीज तो आपको ऊपर दे ही रखी है, ये देखो आप लोग। ठीक है, बस आपको क्या करना है? इनका स्क्वायर कर देना है। तो ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 4 जीरो आ जाएंगे इसके। और ये कितना हो जाएगा बेटा? 16 हो जाएगा। जब आप इसे माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 9984। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, हम लोगों ने इस वीडियो में बेटा 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया हो तो आप लोग मुझे क्या नाम है कमेंट सेक्शन में बताएं कि सर हमें अच्छे से समझ में आ गया है। अगर नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं एक शॉर्ट वीडियो आपको बना दूंगा ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ये पार्ट 1 था एक्सरसाइज 2.1 का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे।